स्टूडेंट्स आज हम लोग इलेक्ट्रिक वर्कशॉप का एक टॉपिक पढ़ेंगे, कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग ऑफ फ्लोरेसेंट ट्यूब, या जिसको हम हमारे साधारण भाषा में या आम भाषा में जो हमारे घरेलू उपयोग में आती है ट्यूबलाइट भी बोलते हैं। उसकी हम लोग कंस्ट्रक्शन और वर्किंग पढ़ेंगे, इसकी बनावट कैसे होती है और ये किस तरह से काम करती है। स्टूडेंट्स, मैंने यहाँ पे फ्लोरेसेंट ट्यूब, सिंगल फ्लोरेसेंट ट्यूब का डायग्राम बनाया है। सबसे पहले आप देखें इसके जो डिफरेंट पार्ट्स होते हैं वो हमारे कौन कौन से होते हैं। सबसे पहले मैंने यहाँ लिखा है SPST स्विच। SPST का मतलब होता है सिंगल पोल सिंगल थ्रो स्विच। ट्यूबलाइट जो होती है हमारी, इसमें SPST मतलब ऑन ऑफ स्विच हमारा इसमें इसके सर्किट में लगता है। दूसरा मैंने यहाँ पे एक बनाया है कैपेसिटर, इसमें एक कैपेसिटर भी लगता है। थर्ड पार्ट मैंने बनाया यहाँ पे चोक, CHOK ही, ये इसमें एक चोक लगती है। चोक को हम दूसरी भाषा में बलास्ट, BALLAST भी बोलते हैं। उसके बाद देखिए मैंने ऊपर मेरी बनाई है ये ट्यूबलाइट। जो ट्यूबलाइट होती है ये कांच की बनती है। इसके दोनों एंड्स पे आप देखना दो एल्यूमिनियम के कैप्स लगे होते हैं और उन दोनों कैप्स के बाहर वाली सतह पे दो पिन्स उभरे होते हैं। उन पिन्स के बीच में हम ट्यूबलाइट का फिलामेंट लगाते हैं। इसके अंदर आप देखें दो हमारे टंगस्टन के फिलामेंट लगे हुए। पूरी ट्यूबलाइट की हमारी जो लंबाई होती है वो जनरली 4 फीट होती है और ये ट्यूबलाइट हमारी कांच की बनी होती है। ट्यूबलाइट आपने देखा होगा ये पूरी वाइट या मिल्की वाइट रंग की दिखती है आपको। वो यूँ इस कारण दिखती है कि हमारी जो ट्यूबलाइट होती है इसके अंदर हमने फ्लोरेसेंट पाउडर की कोटिंग करी होती है। जब भी हमारे इलेक्ट्रॉन्स फ्लोरेसेंट पाउडर पे टक्कर मारते हैं तो हमारी ट्यूब चमकती है। तो इसके अंदर हमारी कोटिंग होती है फ्लोरेसेंट पाउडर की। और ट्यूबलाइट के अंदर आर्गन, जो कि हमारी एक निष्क्रिय गैस होती है, जो कि हमारी एक इनर्ट गैस होती है, और थोड़ा सा मरकरी Hg, ये हमारी इस ट्यूबलाइट के अंदर रहता है। और सबसे इसका एक इम्पॉर्टेंट पार्ट हमारा होता है स्टार्टर, जो हमारा जनरली आप देखा होगा कि एल्यूमिनियम का लगा होता है, कई बार हमारे ये ग्लास स्टार्टर भी होता है। तो ये हमारे इसके डिफरेंट पार्ट्स हैं। तो स्टूडेंट्स अब हम लोग ट्यूबलाइट की कंस्ट्रक्शन और वर्किंग पढ़ेंगे। उसके पहले आप इसमें ध्यान रखें जो इस ट्यूबलाइट में चोक है ये इसका बहुत महत्वपूर्ण भाग है। चोक को जनरली हम लोग बोलते हैं इंडक्टेंस। जो हमारा इंडक्टेंस होती है इसमें हम लोगों ने ये जानते हैं कि E=L/di/dt। यहाँ पे जो L है, L इज़ नोन एज सेल्फ इंडक्टेंस। तो स्टूडेंट्स ट्यूबलाइट में पढ़ते हुए हम लोग ध्यान ही रखेंगे कि जो भी हमारा इंडक्टेंस होता है ये करंट के सडन चेंज को अपोज करता है। करंट के सडन चेंज को ये होने से रोकता है। मतलब ना तो करंट को एकदम से बढ़ने देगा, ना करंट को एकदम से कम होने देगा। इस सिद्धांत पे हमारी ट्यूबलाइट काम करती है। तो स्टूडेंट्स अब हम लोग इस ट्यूबलाइट की वर्किंग पढ़ते हैं, ये ट्यूबलाइट हमारी काम करती कैसे है। तो स्टूडेंट्स जैसे आप देखें कि मैंने ये यहाँ लिखा है आपका सिंगल फेज 230 वोल्ट 50 हर्ट्ज AC सप्लाई। ट्यूबलाइट जनरली हमारी सिंगल फेज की होती है। तो जैसे ही मैंने SPST स्विच को नीचे किया, इसको मतलब ऑन किया, तो जो मैंने इसमें एरो के निशान लगा रखे हैं उन एरो के निशान के अनुसार इसमें करंट का फ्लो स्टार्ट होगा। जो हमारा स्टार्टर होता है, स्टार्टर के अंदर एक बाई मेटेलिक स्ट्रिप होती है, द्विधातु पत्ती होती है, जो गर्म होने पे अलग हो जाती है और ठंडा होने पे वापस चिपक जाती है। तो ये हमारे इसके ट्यूबलाइट के डिफरेंट पार्ट्स हैं। तो जैसे ही हम लोगों ने SPST स्विच को ऑन किया तो हमारा एरो की दिशा में करंट फ्लो होना स्टार्ट होगा। करंट हमारा सबसे पहले चोक में से गुजरेगा, चोक में से गुजर करके जो हमारा लेफ्ट वाला फिलामेंट है उसमें से गुजरेगा, और फिर होता होता हमारा स्टार्टर, क्योंकि अभी ट्यूबलाइट हमारी ऑफ पड़ रही थी इसलिए स्टार्टर के अंदर जो बायोमेट्रिक स्ट्रिप थी वो बिल्कुल ठंडी पड़ रही थी, कनेक्शन बना हुआ था। तो ये करंट हमारा स्टार्टर से एकदम से निकलेगा और होता होता हमारा राइट वाला फिलामेंट से निकल करके वापस बाहर आएगा हमारा। तो आप ध्यान दें कि जब भी हमारा करंट लेफ्ट और राइट फिलामेंट से फ्लो होगा तो ये दोनों फिलामेंट हमारे धीरे धीरे गर्म होंगे, और इनके गर्म होने से आर्गन और मरकरी भी धीरे धीरे गर्म होनी स्टार्ट होगी। परंतु स्टूडेंट्स यहाँ ध्यान रखने की बात यह है कि जब भी हमारा करंट स्टार्टर से गुजरेगा तो
तो क्योंकि अभी ट्यूबलाइट हमारी ऑफ पड़ रही थी, स्टार्टर की बायोमेटेलिक स्ट्रिप जो थी वो कनेक्टेड थी, कनेक्शन बना हुआ था, तो करंट हमारा एकदम से स्टार्टर से पास हो जाएगा, आगे निकल जाएगा। परंतु जैसे ही करंट हमारा स्टार्टर से पास होगा, इसकी बायोमेटेलिक स्ट्रिप्स गर्म हो जाएंगी और गर्म होके वो अपने कॉन्टैक्ट्स को खोल देगी। कॉन्टैक्ट्स खोलने का मतलब यह है कि सर्किट आपका ओपन हो गया, और ओपन सर्किट वाली कंडीशन हम जानते हैं कि करंट की वैल्यू शून्य होती है, करंट की वैल्यू जीरो हो जाती है। परंतु आप ध्यान दें कि नीचे मैंने SPST स्विच को अभी ऑन ही रखा हुआ है, उसको ऑफ नहीं किया। तो इसमें क्या होगा कि क्योंकि स्टार्टर की बायोमेटेलिक स्ट्रिप्स खुल चुकी हैं, तो करंट जीरो होना चाहेगा, परंतु चोक उसको जीरो नहीं होने देगी। तो इसका इफेक्ट ये होगा कि हमारा वोल्टेज थोड़ा सा बढ़ जाएगा। मतलब जो हमारा सप्लाई वोल्टेज 230 वोल्ट था, वो हमारा वोल्टेज सपोज अब हमारा हो जाएगा 400 वोल्ट। तो क्योंकि स्टार्टर की पत्तियों में से करंट का फ्लो रुक गया है, सर पत्तियाँ ओपन हो चुकी थी, तो ये पत्तियाँ वापस ठंडी हो जाएंगी और ठंडी होकर फिर जुड़ जाएंगी। अब क्योंकि नीचे आपका SPST स्विच अभी वापस आपका क्लोज्ड ही है, इसको हमने ऑफ नहीं किया, तो वापस करंट का फ्लो स्टार्ट होगा एरो के हिसाब से, और फिर करंट आपका चोक से होता होता, लेफ्ट फिलामेंट से होता होता वापस स्टार्टर से गुजरेगा और वापस आके राइट फिलामेंट से निकल के बाहर आएगा। तो आपके दोनों फिलामेंट्स और ज़्यादा गर्म होंगे, मरकरी और आर्गन और ज़्यादा गर्म होगी, और सेकेंड टाइम में भी करंट आपका स्टार्टर से निकल चुका है, तो इसकी पत्तियां वापस गर्म होकर खुल जाएंगी, करंट फिर जीरो हो जाएगा। बट इंडक्टर जो है करंट के सडन चेंज को अपोज करता है, तो चोक जो है करंट को जीरो नहीं होने देगी, तो हमारा वोल्टेज थोड़ा सा और बढ़ जाएगा। मतलब सपोज हम बोलते हैं वोल्टेज पहले 400 वोल्ट था, तो हमारा वोल्टेज अब 600 वोल्ट हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स ये प्रोसेस इसमें चलता रहेगा। स्टार्टर की पत्तियां अपने कॉन्टैक्ट्स को बनाती रहेंगी और तोड़ती रहेंगी, और हमारा वोल्टेज धीरे धीरे बढ़ता रहेगा, और लास्ट में हम सपोज बोलते हैं कि हमारा वोल्टेज 1000 वोल्ट हो गया। तो सपोज जैसे ही हमारा वोल्टेज 1000 वोल्ट होगा, इसके ट्यूबलाइट के दोनों फिलामेंट्स इतने गर्म हो चुके होंगे कि जो हमारी आर्गन है और मरकरी है वो इतनी ज़्यादा गर्म हो चुकी होगी। मरकरी जो है क्योंकि मेटल है, मेटल हमारा चालक होता है, और मरकरी पूरी ट्यूबलाइट में गर्म होके इस तरह से फैल जाएगी कि मरकरी के वेपर्स दोनों लेफ्ट साइड और राइट साइड वाला फिलामेंट को टच कर जाएंगे, और दोनों फिलामेंट्स के अंदर एक डायरेक्ट संपर्क हो जाएगा। तो अब अगर सपोज हम करंट को देखते हैं, तो करंट हमारा एरो के हिसाब से चलेगा और चोक में होता होता लेफ्ट फिलामेंट पे पहुंचेगा। फिर क्योंकि हमारी मरकरी पूरी ट्यूबलाइट में गर्म होके वेपर फॉर्म में होके लेफ्ट और राइट फिलामेंट को टच कर चुकी है, तो हमारा करंट ऊपर स्टार्टर में नहीं जा करके डायरेक्ट लेफ्ट फिलामेंट से मरकरी वेपर से होता होता राइट फिलामेंट से बाहर निकल जाएगा। तो स्टूडेंट्स इसमें ध्यान दे आप ये रखना कि जब हमारी ट्यूबलाइट एक बार ऑन हो जाती है, तो स्टार्टर का रोल हमारा ख़त्म हो जाता है। अगर आपकी ट्यूबलाइट ऑन हो गई है, तो आप स्टार्टर को निकाल देंगे तो आपकी ट्यूबलाइट बंद नहीं होगी। जैसा कि मैंने बताया अभी आपको कि स्टार्टर की बायोमेटेलिक स्ट्रिप बार बार अपने संपर्क बनाएगी और बार बार अपने संपर्क तोड़ेगी। तो इसको समझने के लिए हम ये ध्यान रखते हैं कि आपने नोट किया होगा कि जब हम ट्यूबलाइट को ऑन करते हैं, तो स्टार्टर के अंदर हमारी स्पार्किंग होती है। ये स्पार्किंग इसलिए होती है कि इसकी जो बायोमेटेलिक स्ट्रिप होती है वो बार बार अपने कॉन्टैक्ट्स को बनाती है और तोड़ती है। तो स्टूडेंट क्योंकि हमारी ट्यूबलाइट फ्लोरेसेंट ट्यूब के अंदर अभी जैसे हमने पढ़ा कि वोल्टेज 230 वोल्ट से बढ़ता बढ़ता 1000 हो गया, तो ये हमारा 1000 वोल्टेज चोक की हेल्प से हुआ, इसलिए हम लोग चोक को कई बार बोलते हैं ब्लास्ट। तो आप स्टूडेंट्स ये ध्यान रखें कि जो ट्यूबलाइट हमारी ये इसकी लंबाई 4 फुट है, और 4 फुट लंबी ट्यूबलाइट में लेफ्ट फिलामेंट और राइट फिलामेंट में कोई भी डायरेक्ट संपर्क नहीं है। जब हमारी मरकरी गर्म होकर पूरी ट्यूबलाइट की अंदर अपने वेपर फॉर्म में फैल जाएगी, तो इसके लेफ्ट और राइट फिलामेंट में एक संपर्क बन जाएगा। इस तरह से हमारी फ्लोरेसेंट ट्यूब का कंस्ट्रक्शन और वर्किंग होता है। धन्यवाद। मैं मुकेश शाही, लेक्चरर इलेक्ट्रिकल, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज राजमन। थैंक यू।